हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स के बारे में। पहले तीनों शब्द समझ लो। कैटल मतलब क्या होता है? कैटल मतलब जैसे आप देखोगे गाय है, ठीक है, बैल है और जितना भी बकरी वकरी जो भी है, सारा जो कैटल का पार्ट होता है, ठीक है, जो आपके पशु है, ठीक है, वो कैटल हो गया। हॉर्सेस, टुबुक टुबुक घोड़ा जो आता है। तो हॉर्सेस और चैरियट्स क्या है? चैरियट्स मतलब जो रथ होते हैं। अब सवाल आपके मन में ही आया कि सर ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? तो देखो, कहानी को रिलेट करो, कंसेप्ट को समझो। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ के आए हैं? पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ के आए हैं कि हिस्टोरियंस जो है वो कैसे ऋग्वेद को समझते हैं, जो वैदिक लिटरेचर है उन्हें कैसे पढ़ते हैं, समझते हैं। तो आपको पता है कि उन्होंने इंटरप्रेट किया उस चीज को, सिर्फ पढ़ा नहीं, ये समझा कि उसमें उस सोसाइटी में किन किन चीजों को वैल्यू दी जाती थी। तो उन्हीं टेक्स्ट से हमें क्या समझ में आया है, उन्हीं टेक्स्ट से, उन्हीं ऋग्वेदिक थीम से हमें ये समझ में आई है चीजें कि वहां पर जो है ये मतलब कैटल, हॉर्स, चैरियट से उस समय की सोसाइटी को एक्सप्लेन करते हैं। कैसे, क्या, जितना भी डाउट है ना आपका वो सारा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। अगर लास्ट में क्लियर होता तो बताना फिर मुझे। तो देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट, पहले मैं आपको थीम समझाता हूं। थीम क्या है? आप अगर देखोगे तो ऋग्वेदिक सोसाइटी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई थी, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में करोगे डेवलप। नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये समझ में आएगा कि कैसे ऋग्वेदिक सोसाइटी जो है अभी क्या है, अभी छोटे छोटे क्लैंस हैं बस, ठीक है, ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स के, जंगलों में रह रहे हैं, सारी चीजें। तो वो आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे, सब कुछ होता रहता था, लेकिन कोई स्टेबल इंस्टीट्यूशन नहीं था, ठीक है, अभी कोई स्टेबल इंस्टीट्यूशन नहीं था। आप आगे जाओगे तो देखोगे, आपको समझ में आएगा कि लेटर मतलब कह सकते हैं लेटर ऋग्वेदिक पीरियड जो रहा है, तो उसमें धीरे धीरे क्या होने लगा था, अब जना, जनपदास, ठीक है, ये सब कुछ आप पढ़ोगे आगे, अभी उसमें ज्यादा जोर मत दो। अभी सिर्फ इतना समझो कि सोसाइटी उतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज नहीं थी तो रिसोर्सेस के लिए क्या होता था, जैसे आप देखोगे, अगर आप चैप्टर 2 पे जाओगे, ठीक है, चैप्टर 2 पे जब हंटर गैदरर्स पे, तब क्या होता था, किसी के पास में अगर मान लो किसी ने हंटिंग की है, किसी के पास हिरण है, आप भूखे थे, आपने देखा कि यार इस इंसान के पास हिरण है, तो आप उस इंसान को हंट कर दोगे और हिरण आप ले लोगे, ठीक है। तो पहले ये सिस्टम चलता था, ठीक। लेकिन अब आप जिसे देखोगे तो यहां पे ऋग्वेदिक टाइम पीरियड आते आते उतने हम सैवेज नहीं रह गए, उतने जंगली नहीं रह गए, लेकिन क्या हो गया, हम थोड़े से डेवलप हो गए, ठीक है, थोड़े से डेवलप हो गए। तो चीजें क्या हो रही थी कि रिटर्न टेक्स्ट वगैरह आ गया, तो हम जो भी करते थे उसे लिखना चालू कर चुके थे हम। लेकिन फिर भी अब यही था कि रिसोर्सेस के लिए आपस में लड़ाइयां तो होती रहती थी, ठीक है, रिसोर्सेस के लिए आपस में लड़ाइयां तो होती रहती थी। तो यहां पे आपको उसी चीज को समझना है, ठीक है। अब ये तीन जो पिलर्स हैं आपके, कौन कौन से, कैटल, हॉर्सेस और चैरियट्स, इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो क्या है, तो देयर आर मेनी प्रेयर्स इन ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस। अब आपको पता है कि ऋग्वेदा में क्या है, ऋग्वेदा में सारी चीजें जो है तो हिम्स के फॉर्मेट में है, ठीक है, सारे मंत्र ही मंत्र हैं। तो अब ये जो मंत्र ही मंत्र हैं, तो ये मंत्र किसके लिए है? इन मंत्रों के द्वारा प्रेयर्स आपको जानने को मिलेगी। प्रेयर्स हैं कैटल के लिए। कैटल के लिए सर जानवरों के लिए कौन पूजा करता है? तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप आज भी आपने सुना होगा, दिवाली से पहले क्या होता है, दिवाली से पहले मैं आपको जैसे बताता हूं, इंडियन कल्चर में एक दिन आता है धनतेरस, ठीक है। धनतेरस में क्या होता है, हम पशुधन की पूजा करते हैं, ठीक है। पशुधन मतलब क्या होता है, तो जैसे रूरल एरियाज में अगर आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो गाय है आपकी, जो आपके पास में बैल है, जो आपके पास भैंस है, जो भी है छोटे बछड़े, ठीक है, तो ये इन सब की भी पूजा होती है। तो हमारा कल्चर कहां से इवॉल्व हुआ, समझना है इस चीज को, कि ये कहीं ना कहीं ऐसे इवॉल्व हुआ कि आप देखोगे वेदों में क्या है, वेदों में इन्हें प्रेस किया गया है, ठीक है, इन्हें प्रेस किया गया है। तो कैटल्स के लिए प्रेयर होती थी, क्योंकि कैटल उस समय पे पूरा कंसेप्ट ये होता था, जिसके पास जितनी ज्यादा कैटल वो उतना ज्यादा पावरफुल। मेरे पास 1000 गाय है मतलब मैं सबसे ज्यादा पावरफुल, ऐसा सिस्टम चलता था। तो कैटल, ठीक है, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन में भी क्या होता है, चिल्ड्रन में भी आप जिसे देखोगे स्पेशली सन, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि बेटा हो, ऐसी मंत्र होते थे, ठीक है, बेटा अगर होता था तो उसको प्रेज किया जाता था। तो ये आपको ये भी दर्शाता थोड़ा सा कि पैट्रियार्कल सोसाइटी कहीं ना कहीं रही होगी, जिसमें आप क्या कर रहे हो, मेल डोमिनेशन, पैट्रियार्की को दर्शाते हो, ठीक है, मेल्स को ज्यादा सिग्निफिकेंस दी जाती थी। अब वो देखो, वो सोसाइटी का आपको इवोल्यूशन, मैं आप ये नहीं बोल रहा हूं कि मेल्स को सपोर्ट करना है हमें, ठीक है, हमें तो इक्वालिटी लाना है, क्लियर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सोसाइटी कैसी रही होगी। हॉर्सेस, अब हॉर्सेस को भी प्रेज किया जाता था। यही चीज आप अभी पिछले वीडियो में पढ़ के आए हो कि विश्वामित्र जो थे, महर्षि विश्वामित्र, वो क्या करते हैं, वो प्रेज करते हैं किसको, दो नदियों को, ब्यास सतलज को। तो जब वो उन्हें नदियों को प्रेज कर रहे हैं, तो वो नदियों को कंपेयर किससे कर रहे हैं, काउ से, मतलब कैटल्स की सिग्निफिकेंस। वो किससे कंपेयर कर रहे हैं, हॉर्सेस से, हॉर्सेस की सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब ये सब कुछ क्यों होता था, देखो हॉर्सेस को क्यों प्रेज किया जा रहा है वो मैं समझाता हूं। तो हॉर्सेस वर योक्ड टू चैरियट्स that were used in battle, ठीक। अब कैटल आपको चाहिए, ठीक है,
कैटल आपको चाहिए तो क्या है, अब ऐसा तो नहीं है कि कैटल मिट्टी से बना लोगे, कैटल आपको चाहिए तो या तो वो नेचुरली मल्टीप्लाई हो रही है या फिर आप किसी और की छुड़ा के लाओगे। अब छुड़ाओगे तो लड़ना पड़ेगा, लड़ना है तो लड़ोगे कैसे, लड़ने के लिए हॉर्सेस का इस्तेमाल किया जाता था, घोड़ों को रथ से बांध दिया जाता था। हॉर्सेस वर योक्ड टू चैरियट्स। योग टू चैरियट्स मतलब क्या, जैसे आपने देखा होगा ना बैलगाड़ी होती तो बैलों के ऊपर वो गाड़ी को रख दिया जाता है ऐसे, तो वैसे ही रथ जो रहता है, रथ भी क्या है, घोड़े से चलता है ना, तो ऐसा तो नहीं रथ में आप लग जाओगे दौड़ने लगोगे चलो लड़ाई लड़ने चलते हैं। तो हॉर्सेस वर योक्ड टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स। तो लड़ाई में इन हॉर्सेस का इस्तेमाल किया जाता था। हॉर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए उसकी पूजा की जाती है। जैसे आपने देखा होगा क्या कि आपका बिजनेस अगर किससे चल रहा है, ट्रक से चल रहा है, तो आप क्या करते हो, ट्रक की भी पूजा करते हो दिवाली पे। क्लियर है? तो वो कल्चर समझो, कल्चरल कंटिन्यूटी को समझो। तो इसी तरह से अब ये हॉर्सेस सिग्निफिकेंट थे, चैरियट्स जो थे तो सिग्निफिकेंट थे क्योंकि चैरियट्स को हॉर्सेस ही चलाते थे। और पूरी लड़ाई होती थी कैटल्स के लिए, क्योंकि कैटल सिग्निफिकेंस दर्शाती थी, जिसके पास जितनी कैटल्स होगी वो उतना बलवान होगा। ठीक, तो बैटल्स वर फॉट टू कैप्चर कैटल। कैटल जीतने के लिए लड़ाइयां लड़ी जाती थी। लैंड, जमीन, अब वो कैटल तो ले आओगे, आप उस कैटल को खिलाओगे क्या, जमीन चाहिए, जमीन नहीं खिलाओगे, मतलब जमीन पे खेती करोगे तो उसका पैश्योर आएगा वहां से, आप भी कुछ ना कुछ खाने के लिए वहीं से, जैसे बार्ली का आपकी बुक में जिक्र किया गया है। तो लड़ाई लड़ी जाती थी कैटल्स जीतने के लिए, लैंड जीतने के लिए, लैंड कैप्चर करने के लिए। वाटर, तो वाटर रिसोर्सेस, रिवर्स के ऊपर कब्जा करते थे, ताकि पिछले वीडियो में पढ़ा हमने क्या कि रिवर्स में पानी होता था और वाटर जहां है तो वहां लाइफ होगी। ठीक, मोहनजोदाड़ो मूवी देखिए, उसमें क्या है कि सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट ही रिवर के आजू बाजू होता था। देखो मुझे तो हर पॉइंट पे हिस्ट्री दिखती है और यही हिस्ट्री की बहुत ज्यादा खूबसूरती है, क्या कि आप चीजों को रिलेट करते चलो। अब वाटर की लड़ाई क्यों हो रही है, क्योंकि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए वाटर जरूरी है। आया समझ में? और पीपल, अब आप बोलोगे सर लोगों की लड़ाई क्यों होती थी, तो देखो क्या होता है कि मैं और मेरी फैमिली वो मेरे लिए सिग्निफिकेंट रहेगी, क्योंकि उस समय सोसाइटी उतना कह सकते हैं शोषण नहीं हुआ था। ठीक है, और बाकी जो दूसरा इंसान है जिसे मैं नहीं जानता हूं, तो मुझे मेरी जरूरतों के लिए दूसरे इंसान की जरूरत पड़ेगी। कैसे, क्या जरूरत है सर, तो मुझे काम करवाना है, दास बनाना है, अपना किसी को स्लेव्स बनाना है, तो अब स्लेव्स अपनी ही फैमिली के किसी इंसान को तो बनाऊंगा नहीं मैं। ठीक है, ये ऋग्वेदिक थीम समझा रहा हूं मैं आपको। तो क्या होता था, लड़ाइयां लड़ी जाती थी, मैंने आपको अगर हरा दिया तो आपको मैं अपना गुलाम बना लूंगा, तो वो स्लेवरी वाला कंसेप्ट। ठीक है, आप मेरे दास बन जाओगे, आगे आप और पढ़ोगे दास के बारे में। ठीक, तो ये सिस्टम था। ठीक है, ये इस तरह से क्या होता है सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दास किस किस तरह के लोग होते थे, लोगों की क्या कैटेगरी थी, वर्ड से क्या समझ में आता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो बैटल्स वर फॉट टू कैप्चर कैटल्स, लैंड, वाटर एंड पीपल। क्यों लड़ाइयां लड़ी जाती थी वो मैंने आपको समझाया। अब ये पूरे कंसेप्ट को आप रिलेट कर पाए हो नहीं कर पाए हो आसानी से वो बताओ, करें एक बार और। तो जैसे क्या होता था ऋग्वेदिक थीम में आप देखेंगे तो ऋग्वेद जो है उसमें आपको हिम्स मिलेंगे, हिम्स प्रेजिंग कैटल, चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें क्या लिखा गया है, स्पेशली सन। तो सन को क्यों प्रेज किया जाता है वो भी बताता हूं कि लड़ाइयों में अधिकतर मेल लड़ने जाते थे। ठीक है, मेल लड़ने जाते थे, इसीलिए ये एस्पायर भी किया जाता था कि मेल ही पैदा हो। तो उस तरह की कहानी थी, उस तरह की सोसाइटी थी। ठीक है, तो इनके लिए क्या थे, मंत्र थे, इन लोगों को प्रेज किया जाता था, इन कैटल्स को, चिल्ड्रन को, हॉर्सेस को। क्यों? क्योंकि लड़ाई में इनका सिग्निफिकेंस होता था, लड़ाई इनके लिए लड़ी जाती थी, कैटल्स के लिए, लैंड के लिए, वाटर के लिए, पीपल के लिए। रिलेट कर पाया पूरे कंसेप्ट को? ठीक है, बढ़िया है। अब लड़ाई तो लड़ ली, चलो सर WWE खत्म हो गई, अब आगे क्या है, अब आगे है व्हाट आफ्टर द बैटल। ठीक है, लड़ाई के बाद में क्या होता था ये समझो। तो लड़ाई लड़ी आपने जीता कुछ। ठीक है, लड़ाई लड़ने के बाद आपने जो जीता, तो अब जीते हुए चीज को क्या करोगे आप, आपने वेल्थ जो जीती, आपने जो संपत्ति जीती, आपने मान लो कैटल्स जीता, या फिर आपने कुछ किसी के पैसे वैसे जीत लिए, आपने कुछ सोना वोना जीत लिया, तो बैटल्स के बाद में जो वेल्थ आती थी उस वेल्थ का क्या करोगे आप। ठीक है, तो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। जैसे आप क्रिकेट मैच करते हो ना, एक कॉलोनी दूसरी कॉलोनी 5-5 रुपए का मैच करवाते हैं, आप जीत जाते हो तो आप वो 5 रुपए का क्या करते हो, सिंपल लेके आते हो। हम तो छोटे थे तब ऐसा करते थे, फिर बढ़िया पार्टी होती थी। तो उस तरह से क्या है, बैटल्स जो होती थी, बैटल्स के बाद में जो भी जीता जाता था, जीता हुआ जो भी रहता था तो उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। कैसे किया जाता था वो समझाते हैं। तो सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर्स। ठीक है, कुछ वेल्थ जो थी तो जो जीती जाती थी उसे लीडर्स अपने पास रखते थे। ठीक है, सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय लीडर्स, कुछ लीडर्स अपने पास रखते थे। सम वाज गिवन टू द प्रीस्ट। अब आपको यहां पे समझ में आएगा कि पुजारी जो थे तो कहीं ना कहीं रिलीजियस सिग्निफिकेंस ज्यादा होती थी कि पुजारी लड़ने भी नहीं गए लेकिन फिर उनको वेल्थ देते थे, तो कुछ वेल्थ जो थी प्रीस्ट को दे दी जाती थी। एंड द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, और जो मेरे लोग होंगे उन लोगों के बीच में मैं क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो ये किया जाता था वेल्थ के साथ में, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता था। सम वेल्थ वाज यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ। ठीक है,
अब यज्ञ क्या होता है इससे, तो जो हवन वगैरह जो होते थे ना स्वाहा वाले, तो वो उस चीज को करने के लिए भी तो आपको क्या लगेगा, आपने मान लो हमला किया किसी के, वहां से ग्रेन्स जीत के लाए हो, ठीक है, तो आप कभी अगर हवन पे बैठे तो उसमें क्या है, अनाज ही डालते हो आप, घी डालते हो, ये सारी चीजें करते हो, घी कहां से आएगा, तो घी कैटल जिसके पास रहेगी उसके पास घी आएगा, ठीक है, गाय के दूध से घी बनाओगे ना। तो उस तरह से क्या होता है कि ये यज्ञ जो होता था और जो सैक्रिफाइसेस होते थे, तो इन विच ऑफरिंग्स वर मेड इनटू द फायर। अब यहां फिर रिलेट करो कंसेप्ट को, आप आगे पढ़ के आए हो कि फायर जो है, तो क्या बताया था मैंने आपको कि ऋग्वेदिक सोसाइटी में गॉड जो थे कौन कौन थे, अग्निदेव, ठीक है, फिर इंद्रदेव हो गया, सोमदेव हो गया, तो आग को, फायर को क्या माना जाता था, गॉड की तरह ट्रीट किया जाता था, ठीक है, देवर प्रेज्ड, ठीक है, तो उनकी जब पूजा की जाती थी तो वहीं से अब फिर क्या किया जाता था कि जो जीत के लाए हो आप, तो उसे आप अग्निदेव को समर्पित कर रहे हो, सैक्रिफाइस बना रहे हो, तो सैक्रिफाइस में क्या जाता था, जैसे घी जा रहा है, ग्रेन्स जा रहे हैं, एंड इन सम केसेस एनिमल्स, बलि भी दी जाती थी। अब ऐसे नहीं आग में डाल देंगे उसे कि चलो रोस्टेड, वाला कंसेप्ट नहीं था, मतलब ऐसी बलि गर्दन काट दी जाती थी सीधे, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है, वो सारी चीजें होती थी कब, जब आप बैटल के बाद में अगर जीतते हो, जो वेल्थ आते हो तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता था, डिस्ट्रीब्यूशन किस किस के बीच में होता था, उसके बाद में जो वेल्थ रहती थी उसका और भी इस्तेमाल क्या किया जाता था कि उनकी रिलीजियस लाइफ दर्शाता है कि सैक्रिफाइसेस, यज्ञ वगैरह ये सारी चीजों को परफॉर्म किया जाता था। क्लियर हो गया। अब सारी चीजें हो गई सर, लड़ाई हो भी गई, लड़ाई के बाद में सब बंटवारा भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आखिर लड़ने कौन जाता था, तो मैंने आपको बताया मेल्स, तो मोस्ट मेन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स, ठीक है, और इसीलिए क्या है कि अधिकतर शायद चिल्ड्रन में भी सन को प्रेज किया जाता था उस सोसाइटी में, ठीक, क्या होता था, देयर वर नो रेगुलर आर्मी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बोलोगे सर आपको किसने बताई, तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि जो टेक्स्ट मिले हैं, वैदिक टेक्स्ट जैसे ऋग्वेद, अब जो कन्वर्सेशंस मिली है जैसे विश्वामित्र और नदी के बीच में आपने पहले देखा है, तो ऐसी बहुत सारी कन्वर्सेशन है, नेक्स्ट वीडियो में मतलब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका उसमें आपको और जानने को मिलेगी चीजें, ठीक है। तो there was no regular army but there were assemblies where people met and discussed matters of war and peace। मैंने क्या बताया आपको कि अभी सोसाइटी जो है बहुत बड़ी, ऐसा नहीं है कि कोई एक एम्पायर बन गया हो या फिर सिस्टम बन गया हो, अभी रीजनल लेवल पे छोटे छोटे क्लैंस होते, कबीले होते थे, ग्रुप होते थे, जना होते थे, आप आगे पढ़ोगे जैसे, ठीक है, ट्राइबल ग्रुप्स होते थे, ठीक है, वैदिक सोसाइटी में ट्राइबल ग्रुप्स होते थे। तो वो ट्राइबल ग्रुप्स में क्या होता, कोई उनकी परमानेंट आर्मी नहीं है, जैसे बाद में राजा जब आएंगे तो राजाओं की अपनी अपनी परमानेंट आर्मी होगी, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे जो कह सकते हैं ग्रुप है उनका, एक मान लो ट्राइबल चीफ हो गया अगर कोई, तो वो लोगों के पास में कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, वो तो ऐसी मीटिंग वगैरह करते थे, तय कर लेते कि अपने को ये बाजू वाले की कबीले पे हमला करना है, तो कौन कौन लड़ने चलेगा, तो बोलते कि इनका बेटा भी बड़ा होगा, इसको भी ले चलो लड़वाने। तो इस तरह से क्या होता था कि देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस, ठीक है, तो शांति के, लड़ाई की, इन सारे मैटर्स को डिस्कस करते थे वो। दे ऑल्सो चूज लीडर्स हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स, और उन्हीं में से फिर कोई जो बहुत ज्यादा स्किलफुल, बहुत ब्रेव होता था उसे लीडर बना दिया जाता था। ये सिस्टम चलता था, ठीक है। तो कैटल, हॉर्सेस और चैरियट्स, अब ये तीन शब्द की आपको सिग्निफिकेंस समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं, ठीक है। तो मजेदार टॉपिक था ये भी। अब हम ये देखेंगे कि और सोसाइटी कैसी थी, तो हमें शब्द जो मिलते हैं इन टेक्स्ट में, इन टेक्स्ट में जैसे आपको राजा शब्द मिलेगा, दास शब्द मिलेगा, तो ये राजा शब्द, दास शब्द, ये क्या दर्शाते हैं उस समय के टाइम पीरियड में, ठीक है, वो सारा सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर। इसी तरह से क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।